देखिए मेरे लाल, शुरू करते हैं। अनन्या बोलिए, ऑन कीजिए बाबू। यार देखो फोटो समझ, भेज। लिखा का नहीं, बैठ कर क्या कर रहा था? चलो नहीं लिख पाए, फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं। देखो जी, अब शांति से सुनना है, मन से समझना है। देखो बाबू, आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम डेटा हैंडलिंग कह सकते हो मेरे लाल, स्टैटिक्स कह सकते हो, जो कहो, है ना। तो डेटा को कैसे बाबू अरेंज कीजिएगा? डेटा हैंडलिंग में होता क्या, डेटा को अरेंज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे बाबू। टेबल बना के बनेंगे, है ना, बना के करेंगे बाबू, जो हम लोग देखे बोला मेरा, है ना। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, सारे चीज आपको देख लिए, है ना, समझ लिए अच्छे से। थोड़ा सा मीन मीडियन बाबू, जो टेबल वाला निकालना रहता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो टेंथ के सिलेबस में तो सब अभी पढ़ा देंगे, तो फिर लंबा भी चल जाएगा, है ना। और थोड़ा समझने में दिक्कत भी हो जाएगा, तभी आप लोग को बाबू जितना है ना 8 9 तक सब लगभग करवा देंगे। अब डाटा को बाबू रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के द्वारा। अभी बाबू डाटा को इसी टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब डाटा को एक तरीका और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कैसे सर? फोटो बना के, ग्राफ बना के, है ना। तो हम लोग कितने तरह से ग्राफ बना सकते हैं मेरे भोले, ये समझना। सूर्यांश मोबाइल रोटेट करो, सूर्यांश ऐसे करो जी, थोड़ा सा बाबू ऐसे कीजिए मोबाइल। तो वही बाबू, टॉपिक क्या बाबू? डेटा हैंडलिंग ही है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ के द्वारा, है ना। तो वही होता बाबू, हम लोग डेटा को बाबू पिक्चर के द्वारा, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ग्राफ क्या होता है? किसी भी डाटा को बाबू अगर पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी डेटा को, उसका हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफ कहेंगे, स्नेहा बोली। तो ग्राफ हम लोग कितने तरह से ड्रा कर सकते हैं सर? कौन कौन से टाइप का ग्राफ होता है? तो एक होता है पिक्टोग्राफ, है ना। पिक्टोग्राफ में क्या होता है बाबू? पिक्चर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पिक्चर बनाया जाएगा। पिक्चर का का मतलब बाबू, है ना, जैसे ये आपका 4 5 में का टॉपिक है मेरे लाल। अब इतना नीचे हम लोग जा भी नहीं सकते भोला मेरा। या पिक्टोग्राफ बाबू मेरे, ये 4 5 का टॉपिक है ना। जैसे आपका ट्रैक्टर रहेगा, टोपी रहेगा, 5 ट्रैक्टर है, तो उसको पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। देखो जैसे आपको दिखाते मेरे लाल, ये सब आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, है ना, कि नहीं? सर ये देखो, कौन सी क्लास की बुक है? ये 5 क्लास की है मेरे भोला, 5 क्लास की बुक है। देखो तो ये हो गया ग्राफ, ये क्या हो गया बाबू मेरे? ग्राफ हो गया। और इसी में बाबू पिक्टो करके देखो, हाँ, है ना, समझना। जैसे ये बॉल है, क्या बाबू मेरे? बॉल है। तो बॉल का क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया, है ना। तो डाटा को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पिक्चर है बाबू, मान लो टेलीफोन है, फोन कॉल से, तो फोन का डायग्राम बना दिया। तो डाटा को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इसी को कहेंगे पिक्टोग्राफ। क्या कहेंगे बाबू? पिक्टोग्राफ, पिक्चर के द्वारा, बॉल के द्वारा। जिसमें करेंगे क्या सर? है ना, जैसे बॉल है वो, तो यहाँ पे मान लिया कि बाबू 4 विकेट बराबर एक बॉल। 4 विकेट मतलब एक बॉल कितने को रिप्रेजेंट करा है? 4 विकेट को। तो 1 2 3 4 विकेट हो गया, है ना। 4 4 16 विकेट हो गया, कि नहीं बाबू मेरे? आधा हो गया, बॉल का आधा हो गया तो 2 विकेट हो गया। जैसे यहाँ पे बाबू एक फोन सिंबल कितना? 10 कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा। एगो जो फोन का सिंबल है 10 कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस लाइन में बाबू मंडे को कितना फोन कॉल आया? ये मान लो कोई टेबल है बाबू मेरे। द न्यूमेरिकल ऑफ टेलीफोन मेड बाय फैमिली ऑन 4 डिफरेंट डेज आर डिस्प्ले इन द फॉलोइंग पिक्चर। किसी फैमिली के द्वारा बाबू, समझना, है ना, 4 डिफरेंट डेज का बाबू, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। ठीक, तो मंडे को बाबू कितना फोन आया, है ना बाबू। ट्यूसडे को कितना फोन आया, वेडनेसडे, थर्सडे को कितना आया, वो सबका डाटा है। ठीक।
तो देखो बाबू कह रहा बाबू एक टेलीफोन का सिंबल कितना है? 10 कॉल है। 10 कॉल है, मतलब बाबू एक एक टेलीफोन का सिंबल 10 कॉल के बराबर। तो इसमें कई गो टेलीफोन कॉल आया होगा? तो 10 20 30, 30 कॉल आए होंगे बाबू मेरे। इसमें 10 20 30, 10 20 30 40 कॉल आया। अब आधा ये पिक्चर, आधा पिक्चर है बाबू, है ना? तब आधा 10 का आधा कितना? 5, 45 कॉल्स आया ट्यूसडे को, है ना? तो डाटा को बाबू अगर बाबू पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, कैसे? पिक्चर के द्वारा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहेंगे बाबू? पिक्टोग्राफ कहेंगे। और कुछ नहीं होता। तो ये सब बाबू 4 5 में करने रहते। कहोगे तो बताएंगे, लेकिन उतना करने से क्या है बाबू? यही बोला, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सर मत पिक्टोग्राफ, बताइए। है ना? ठीक है ना? जैसे बाबू राइस दिया, जैसे आइटम है, राइस है, व्हीट है, वेजिटेबल है, पल्स है, फ्रूट है, मिल्क है, वेट है। राइस 4.5 kg, व्हीट बाबू, व्हीट मेरा कितना लाल? 5.5 kg। वेजिटेबल है 7 kg, पल्स है बाबू 4, एक वेट दिया केजी में। अब इसका करा बाबू कैसे बनाओ, है ना? इसका क्या बनाए बाबू? पिक्टोग्राफ बनाइए। तो पिक्टोग्राफ बनाएंगे, हला नहीं? देखो राइस है बाबू मेरे, तो मान ले राइस कैसे बनाओगे बाबू मेरे? कुछ पिक्चर यहाँ थैला मान लिया गया, कुछ भी आप मान सकते हो। मान लो थैला मान लिया वो, तो एक थैला कितना? 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे राइस टोटल कितना है? 4.5 kg है। तो मान लो ये पूरा एक पिक्चर बाबू 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4.5 हो गया, 1 2 3 4, 4 kg हो गया, और आधा 4.5 kg है ना, तो ये आधा पिक्चर बना दिया। तो इसी डाटा को मेरे लाल, इसी डाटा को कैसे? ये पिक्चर के द्वारा हो गया, है ना? तो ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया। ऊपर क्या देख रहा है आयुष राज? ये क्या हो गया? पिक्टोग्राफ हो गया बाबू, कि नहीं? तो पिक्टोग्राफ बाबू 3 4 में पढ़ना है ना? ये सब बाबू, है ना? उसका हो गया। तो फिर वही, चूंकि 8 9 में पिक्टोग्राफ वगैरह नहीं, बच्चा वाला चीज रहता बाबू। जैसे समझो भोला मेरा, मान लो बाबू, है ना, जैसे कैप है मेरे लाल, है ना? तो मान लो बाबू रेड कैप की संख्या, डिफरेंट कलर का कैप है, रेड कैप की संख्या मान लो 10 गो, है ना? येलो कैप की संख्या 20 गो, येलो कैप की संख्या मान लीजिए 20 गो, है ना? ग्रीन कैप, हरा कैप नहीं हो सकता जी, किसी मान लो बाबू 30 गो है, कि नहीं? अब कह रहा बाबू इसको पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे? पिक्चर के द्वारा। कैप है मेरे लाल, तो कैप का क्या बनाइएगा? सिंबल बनाइएगा बाबू मेरे, ऐसे करके ये कैप बनाइएगा बाबू, है ना? अब यहाँ पे बताना पड़े, मान लो मेरे, कैसे बनाओगे? इस तरह से बोला मेरा, है ना? कुछ कुछ कैप बनाओगे बाबू, अब भूल गए बोला मेरा, है ना? तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बाबू, एक कैप कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो एक कैप बाबू अगर 5 को रिप्रेजेंट करा, तो रेड 10 गो है, तो 2 गो कैप बनाना पड़ेगा। कै गो बनाना पड़ेगा बाबू? 2 गो कैप बनाना पड़ेगा, ऐसे करके जो भी रहे, है ना? सर ये तो येलो कलर कौवा बाबू, लग हाँ कौआ जो भी रहे बाबू, है ना, उसका हल्का हल्का पिक्चर के द्वारा बना देंगे, ठीक है ना? तो वही सर होता है कौवा कौवा पिक्टोग्राफ। कौआ बउआ जो भी रहे बाबू मेरे, है ना? ठीक। तो ये पिक्टोग्राफ आपको बाबू 3rd में, 4th में, 5th में छोटा बच्चा को सिखाया जाता है ना। कौआ का चित्र बनाओ बाबू मेरे, है ना? आपके घर में बाबू 10 कौआ, उसके घर में बाबू 20 कौआ, उसके घर में 25 कौआ, है ना? तो सर उसको कौवा पिक्चर कौन के द्वारा पालता है? रिप्रेजेंट। सर कौवा कौन सर पालता कौवा किस बहुत सारा कौआ बाबू, क्रो, कौआ मीन्स क्रो बाबू मेरे, नहीं है सर, ना? कौवा कौआ पालता कौन है? बाबू पालने वाला का शौक वाला का कमी है भोला, काला है तो क्या हो बाबू, है ना? शौक व शौकीन आदमी का कमी है जी, कोई कोई पालता ही होगा भोला मेरा, है सर ना? छूट है? गए चूहे तो। को पास ट्रेंड में पाल रहे हैं। अच्छा, आजकल चूहा भी पाल रहा है बाबू, चलो ठीक है। तो हम लोग ग्राफ का बाबू डिफरेंट डिफरेंट बाबू डाटा को डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक पिक्चर बना बना के, तो उसको बड़े पिक्टोग्राफ होके कहेंगे, ठीक। गाय पाल। हाला नहीं जी। एक होता बाबू बार ग्राफ। क्या होता है सर? सीखेंगे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राफ नहीं हिस्टोग्राम है ना? पाई चार्ट होता है मेरे लाल, लाइन ग्राफ वगैरह होता। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। वो पहले बार ग्राफ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम पढ़ाएंगे। बार ग्राफ एगो समझ जाओगे, बाकी सब आसान है बाबू मेरे। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट बाबू, है ना, फिगर ड्रा कीजिए, आंसर लूटिए। तो बार ग्राफ होता क्या चीज है सर? तो आप लोग बाबू कभी कोई डाटा देखे होगे क्रिकेट मैच वाला, है ना? एगो, अभी आपको बाबू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है भोला मेरा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लीजिए, है ना? हम लोग किसी चीज का अगर ग्राफ ड्रा करना रहता बाबू, है ना, तो वहां पे बाबू हम लोग एक पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना? एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ठीक।
तो ये कितना क्वाड्रेंट हो गया, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक। जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको एक्स एक्सिस माना जाता है कि नहीं, और ये जो बाई वर्टिकल वाला लाइन है इसको बाई एक्सिस मानते हैं। जैसे आपको बाबू लोअर क्लास में नंबर लाइंस पढ़ाएं, तो नंबर लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट करता है ना मेरे लाल, समझो। मान लो बाबू आपको नंबर रिप्रेजेंट करना था, वो हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं सर, ऐसे ही लेते हैं। और नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसी को क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब मान लो बाबू, तो नंबर लाइन कैसे लेंगे बाबू, है ना, बीच में कहीं जीरो रखेंगे, जीरो के इधर बाबू 1 2 3 4 5 6 करेंगे, पॉजिटिव नंबर, जीरो के इधर क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, है ना। ये जीरो के इधर -1 -2 -3 -4, ये निगेटिव कहेंगे, है ना। तो ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बाबू हमको दो एक्सिस की जरूरत होता है, किसी भी चीज के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस, तो एक इसी पे जो जीरो बाबू वहीं से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा कर देंगे, है ना। तो जैसे इधर बाबू ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो उसी तरह से इक्वल इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 5, कि नहीं। यहाँ पे बाबू नीचे, ऊपर हम लोग क्या लेंगे, प्लस बाई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नीचे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -1 -2 -3 ऐसे कर करके, है ना। तो हम लोग को ग्राफ में बाबू जनरली भोला हमको इतना ही इसी कोऑर्डिनेट का जरूरत होता है। आगे आपको एक ज्योमेट्री करके चैप्टर रहेगा, उसमें चारों कोऑर्डिनेट का हमको यूज पड़ेगा, कि नहीं। अभी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं सर, तो हमको सिर्फ इसका यूज पड़ेगा। मतलब कभी भी आप बाबू क्रिकेट वगैरह देखिएगा या बुक वगैरह देखिएगा, तो वहां पे ये चार कोऑर्डिनेट में नहीं, इतना ही रहेगा, है ना। एगो एन्ने एगो ऊपरे, और इसी के बीच में खड़ा खड़ा बाबू पिलर जैसा रहेगा, इस तरह से, ऐसे लंबा लंबा बाबू पिलर दिखाई देगा, कि नहीं। ये आप लोग कभी दर्शन दिए होगे, है ना। एगो हॉरिजेंटल एक्सिस, एगो वर्टिकल एक्सिस, इसके बीच में बाबू ऐसा ऐसा पिलर दिखाई देगा, क्रिकेट वगैरह देखा होगा तो देखा होगा जी, है ना। तो ये क्या है बाबू, किसी डाटा का बाबू रिप्रेजेंटेशन होगा, वही हम लोग सीखेंगे सर। ये बड़ा बड़ा लाइन कैसे ड्रा करेंगे, कोई भी डाटा दे दे उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब रिप्रेजेंट करने ला आ जाएगा बाबू मेरे, है ना, इसका, तो फिर इसको हम लोग पढ़े ला सीख लेंगे सर। कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज बताता है। तो ये जो खड़ा खड़ा पिलर है ना बाबू, इसी को कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहेंगे मेरे लाल, बार ग्राफ। तो ग्राफ वगैरह जो भी ड्रा करेंगे हम लोग, ग्राफ कॉपी आप लोग ले लीजिएगा या ग्राफ पेज ले लीजिएगा, बात समझिए। क्योंकि आप लोग का बाबू, है ना, इस तरह से मार्केट में बाबू मेरे, आप लोग को क्यों कहते कि बड़ा वाला स्पाइरल कॉपी बनाइए मोटा सा, इस तरह से आपको ग्राफ पेज मिलेगा, है ना, या कॉपी होगा। कॉपी भी आता है, पेज भी आता है। कॉपी है तो बाबू देखिए, आपको जो भी अभी पढ़ा रहे हैं मैथ का फेयर बना रहे होगे, है ना। आप ग्राफ का अलग बनाओगे तो फिर उसको आपको उलट के पलट के देखने वाले तो हो नहीं बाबू, खत्म हो जाएगा, रखा जाएगा। तो कहीं भी रहे, है ना, ग्राफ का पेज फाड़ लीजिएगा मेरे लाल भोला, है ना, एक पेज फाड़िएगा, और आपके पास जो भी कॉपी वगैरह है मेरे बाबू, एक एक लाइन समझाना पड़ता है ना। मान लो कॉपी है सर, जो भी कॉपी वगैरह बाबू इस तरह से, है ना, इसमें ऐसे करके चिपका लीजिएगा। क्यों सर, बताते क्यों, ऐसे करके चिपका लेना, है ना, समझना है मेरे भोला। इधर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बाबू मेरे, और इस क्वेश्चन का इधर क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, फेयर वाला मैथ में। क्यों सर, क्योंकि जब आप मैथ रिवीजन करने चलो तो उसी समय आपको मिल जाए। नहीं तो बाबू जैसे आलस, आप लोग आलसी तो हो ही बोला मेरा, इसको अगर ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ग्राफ में पड़ल रह जाएगा, बात समझिए, है ना। तो मैथ वाला जो फेयर नेक्स्ट वीक में चेक करेंगे, है ना, बताएंगे। तो मैथ वाला इधर क्वेश्चन लिख लेंगे सर, जो भी रहेगा। आप पेज, या तो पेज मंगाइए चाहे कॉपी मंगाइए, कॉपी मंगेगा तो पेज फाड़ लीजिएगा, कट 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 कट, है ना। इधर बाबू चिपका दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 10 15 गो में हो जाएगा, 8 10 गो बहुत है, इजी चीज है ना। ऐसे करके चिपका लीजिएगा हल्का हल्का, फिर इधर क्वेश्चन लिखेगा इधर चिपका लीजिएगा, इधर लिखेगा क्वेश्चन इधर चिपका लीजिए, ताकि पढ़े में आसान हो। सर मन में डाउट आ रहा है बाबू, इधर खाली है सर, इधर ही क्वेश्चन में लिख लेंगे। तब बोला मेरा, इधर क्वेश्चन लिख लोगे बाबू तो इधर क्वेश्चन देखोगे फिर इधर आंसर देखोगे, गड़बड़ा जाएगा,
आलसी नंबर 1 हो बच्चा बाबू मेरे, है ना। इधर पे जो खाली है ना रहता है जी ग्राफ के इस साइड में, तो इधर ही लिख लेते सर, बचत हो जाएगा। बिल्डिंग थोड़ी बनाना बचा के, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। सामने सामने रहेगा ना इधर क्वेश्चन, इधर ऐसे तो आसान लगे, दिखे में अच्छा लगेगा। सर बाकी ग्राफ एग्जाम वगैरह, कॉपी। एग्जाम वगैरह में बाबू आपको एक एक वो पेज मिलता है ग्राफ का, तो एक साइड क्वेश्चन सादा रहेगा, एक साइड इधर ग्राफ ड्रा करना रहता है, लेकिन सर हम लोग अगर को पढ़ना है। अब अगर मगर किंतु परंतु मत करो, इधर क्वेश्चन कॉपी है ना, ग्राफ कॉपी हाई है तो उसे पेज फाड़ो और इसमें फेयर में चिपकाओ, ताकि सारा फेयर वाला चीज एक जगह रहेगा। नहीं तो ग्राफ कॉपी आपका फेंका जाता है बाबू, रिवीजन करे वाला आप लोग कितना पढ़ा को जो बार सबको पता। अगर बार ग्राफ अगर छोटा है तो हम आधा पेज को फाड़ के भी कर सकते हैं ना। बार ग्राफ छोटा है, हाँ बाबू ग्राफ को, अब बाबू वो सब स्कूल में ये सब सिखाया जाता है बाबू, है ना, कि सर अगर बार ग्राफ छोटा है सर तो इसको दो, है ना, इसको ऐसे फाड़ लो और कंजूसी कर लो, ताकि बिल्डिंग बाबू है ना का मंजिला 2 मंजिला जो 2 4 गो पेज बचेगा तो बन जाएगा बाबू मेरा, है ना। इसको ऐसे फाड़ के भोला मेरा, है ना। क्योंकि बाबू आप लोग का घर द्वार भी बनाना है बाबू, मान लो 5 गो पेज बच गया तो हो सकता है बाबू, है ना, जमीन उमीन खरीदा जाए भोला, है ना। और कहने का पर्पस कुछ नहीं होता बाबू, स्कूल में तो बाबू मजबूरी रहता है, उस सबको बिल्डिंग बना रहा था इसीलिए बाबू, है ना, 2 क्वेश्चन आए तो कहेगा बीचे से आधा काट दो, ये ना कि 2 गो पेज और काट दो और 2 गो बना दो बाबू मेरे। तो वो सब स्कूल में कंजूसी होता है बाबू, है ना, हमारे बच्चे 2 रुपया 4 रुपया करके क्या कीजिए। इसका डेफिनेशन मत ठीक, बताओ बार ग्राफ का। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यही क्या होता है बाबू, बार ग्राफ होता है। ए बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाबू न्यूमेरिकल डाटा, है ना, ऑफ ए नंबर बार्स बाबू, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। आपको ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल है मेरे लाल, ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल है बोला मेरा, है ना। रेक्टेंगल है ना जी, लेंथ में लेंथ है स्नेहा बोली, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल के रूप में इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, जो भी रेक्टेंगल बनाएंगे मेरे लाल, इक्वल स्पेस होना चाहिए। ये दोनों रेक्टेंगल के बीच में बाबू गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना करेंगे सर कि एगो रेक्टेंगल, मन से पढ़ना शैतान बाबू, आर्य भी आनंदनी, एगो ये बार ग्राफ ऐसे कर दिए, कैसे बनाएंगे वो आपको हम सिखाएंगे। अभी क्या बता रहे हैं, क्या होता है ये सिखा रहे हैं, कैसे करेंगे सिखाएंगे, है ना। ठीक, एगो यहाँ बना दिए सर, एगो इतना दूर पे बना दिए सर, एगो फिर बाबू इतना नजदीक सटा दिए, है ना, फिर एगो यहाँ बना दिए। तो ये बार ग्राफ ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मन से पढ़ना स्वरा शैतान, हमेशा जब भी बाबू ये रेक्टेंगल बनाएंगे, दिस गैप शुड बी इक्वल, कि नहीं, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, हम लोग बाबू ये जो रेक्टेंगल है बाबू दोनों तरह से बना सकते हैं। अभी ये खड़ा ना है बाबू मेरे, वर्टिकल है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे भोला, ऐसे समझते चलना। ये आपका बाबू, है ना, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। आप लोग बहुत सारे देखे होंगे भोला मेरा, है ना, ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये वर्टिकल खड़ा हो गया, तो ये वर्टिकल वाला बार ग्राफ हो गया। ये हॉरिजेंटल वाला हो गया, कौन सा हो गया, थोड़ा पेंटिंग डेंटिंग कर देंगे सुंदर लगने के लिए, शेडिंग वगैरह कर दिया जाता है, करके बताएंगे, है ना। तो ये कौन सा हो गया, हॉरिजेंटल बार ग्राफ हो गया। तो हम लोग दोनों बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज ये करते हैं सर, क्यों सर, क्योंकि अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ये वाला थोड़ा सा बाबू है ना, पढ़े उढ़े में बाबू थोड़ा सा ज्यादा दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ता है। तो कहीं भी आप क्रिकेट मैच वगैरह देखे होगे या बुक देखोगे तो ऐसा कभी ऐसा मिलेगा, रेयर मिलता है। मैक्सिमम हम लोग ऐसा ही यूज करेंगे, है ना। तो ये वर्टिकल बार हो गया, क्या हो गया, वर्टिकल बार हो गया। तो वही लिखा हुआ वो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ, द विड्थ ऑफ बार शुड बी बाबू इनफॉर्म थ्रू आउट। जितने भी बाबू ये बार ग्राफ है इसका जो विड्थ है ना, इनफॉर्म। ऐसा मत बना दो बाबू कि एगो पतला ग्राफ एगो बाबू यहाँ इतना मोटा, एगो पतला एगो मोटा ना। जितना ये विड्थ रहेगा उतना ही ये रहेगा, गैप भी हर एक जगह सेम रहेगा, इसका विड्थ इसका विड्थ एवरीथिंग शुड बी सेम। हाइट अलग अलग हो सकता है, ऐसा थोड़ी सर कि हाइट तो बराबर कर देंगे, नहीं। हाइट बाबू जहां तक लेके जाना है लेके जाइए, लेकिन इसकी बीथ है ना, गैप सेम होना चाहिए थ्रू आउट द ग्राफ, कि नहीं मेरे ला। हाँ सर, तो सर ये ग्राफ है सॉल्यूशन। बाबू, हाँ मेरे भोला,
टेस्ट का आप लोग का सोल्यूशन लिख करवाना ना है जी। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे वो दो और इसमें है, इसको दो और पॉइंट है, इसको लिखा के खत्म कर देते हैं। तो कल सारा बच्चा बाबू ग्राफ वगैरह बाबू मेरे खरीद लेगा, है ना। ये ग्राफ का बेसिक सर कॉन्सेप्ट बता मैंने दिए। आपको टेस्ट अभी भेज दिया है। मैं हाँ मेरे उस लाल, दिन आप मेरे बाबू पास ऐसे। सर बात उस दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था, फिर मैं भूल ही हाँ गई। नेक्स्ट बाबू मेरे, आप ही कल भेजे बाबू, अगला वीक में भेजते भूली, इतना जल्दी बाबू। सर भूल गई थी, कल जाना था बाहर, फिर परसों हाँ मेरे, मोबाइल नहीं था। द गैप बाबू, सर हम वैसे भी लोग मेरे नंबर फुल तो आने नहीं है। द गैप बिटवीन वन बार बाबू, एक बार बाबू, एंड मस्ट बी अनदर, एंड अनदर बार। ये बीच इक्वल है, मतलब ग्राफ का जो चौड़ाई है बाबू वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे बाबू गैप कह रहा है, द गैप बिटवीन बाबू वन बार टू अनदर बार बाबू शुड बी सेम। सर शुड बी नहीं, मस्ट बी आज सेम। आज द गैप बिटवीन वन बार टू अनदर बार बाबू, लिखो ना जी सेम बाबू, छोड़ो शुड बी, समस्या खत्म, शुड बी मस्ट बी। आगे बाबू बार में भी आइदर हॉरिजेंटल होगा, बार में भी बाबू आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। सर आपको पता है, शैल और शुड को अब जो इंग्लिश है नई वाली, मॉडर्न इंग्लिश में से हटा दिया है। बहुत सारी कंट्रीज में अब इसे यूज भी नहीं करते, लेकिन इंडिया में हर चीज धीरे धीरे हटती है। हाँ बाबू, इंडिया में हम लोग बाबू प्रोसेसर हम लोग का स्लो है। बार बाबू में भी आइदर बाबू हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों हो सकता है बाबू। सर स्लैंटिंग। नहीं मेरे ला, द वर्टिकल बार, बट ठंडी लग रही है। म्यूट करो इसका। सर आपको तो ठंडी नहीं है क्या? आप जैकेट नहीं पहन के रखते हैं? ऐसे दान पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू, मन से काम कीजिएगा तो ठंडा जड़ा कुछ नहीं लगेगा। द वर्टिकल तो बार बाबू ठंडी शुड नहीं लगती बाबू, आपको? आयरन सर मैन हो गया। नहीं शुड सर, भी दवा बाबू, के काम कर। शुड भी बाबू प्रिफर्ड बाबू। सर बिहार में ठंडी नहीं आई क्या? अच्छा ठीक है। सर सिखाने में आप इतना घुस गए हो कि आपको समझ ही नहीं रहा कि ठंड है कि नहीं। अच्छा ठीक है, बिकॉज बाबू, हल्ला नहीं सर कीजिए, बहुत सिखाने हल्ला में कर रहे घुस गए हैं। हो। बिकॉज बाबू दे गिव, हल्ला नहीं, ऑक्सीजन। दे गिव ऑक्सीजन। बाबू बेटर लुक, हल्ला मत कीजिए जी, लिखो मेरे लाल। तो ये सर ग्राफ से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसका ग्राफ कॉपी पे इंडिकेट करेंगे। तो है ना बाबू, इस तरह से ग्राफ कॉपी लाइएगा बोला मेरा, हम भी आज लेवा मंगवा लेंगे बाबू मेरे, और बोर्ड पे चिपका देंगे। दो पेज को चिपका देंगे तो एक हो जाएगा, तो एक आगो बाबू इस पे चिपका के आपको बंधा देंगे बढ़िया से, कि नहीं, सर आप है ना। किससे मंगवाओ? ब्लिंकिट से? ऐसे था, सर है ना। ऐसे बोला था मैं अभी खरीद लूंगा। ऐसा बड़ी हल्ला सर कर दी, आपके बोलिए पास डिस्टर्ब, बैग है, आप जाके ला। हल्ला नहीं जी, फालतू का सर बात मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान, फालतू का मत कीजिए, फिर म्यूट हमको करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या था बाबू, बार का बेसिक कॉन्सेप्ट था बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट बाबू जैसे ऑन करो। अब थोड़ा सा बाबू सैटरडे को टेस्ट हुआ था, तो उसका कुछ कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देते कि नहीं भोला मेरा। इतना हो गया, कल सारा बच्चा बाबू ग्राफ कॉपी चाहे ग्राफ पेज खरीद लीजिएगा। और बाबू पेंसिल भी, पेंसिल और स्केल वगैरह बाबू, है ना, साथ लेके बैठिएगा, ताकि भोला आपका काम अच्छे से हो जाए। टेस्ट सॉल्यूशन मेरे लाए। सर सब 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 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराइएगा।
देखो बाबू मेरे, पहला नंबर क्वेश्चन का आ रहा था, सबका क्या कराएंगे, वो क्वेश्चन तो आसान आसान था, आप लोग को पीछे वाला याद रहता नहीं है, समस्या वही हो जाता बाबू। पीछे वाला याद रखते नहीं हो बोला मेरा, तो मामला गड़बड़ा देते हो, है ना। तो पीछे वाला भी याद करने का, तो आप लोग जितना टेढ़ होते चलिएगा बाबू, हम लोग को सर उतना सर ज्यादा सर स्ट्रिक्ट। सर सर फोर्थ क्वेश्चन भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा आता उसमें ठीक है, से। देखो बोला मेरा, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या करो, डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालना था। डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकाले लो तो बताइए कि बोला मेरा, सर स्क्वायर ये रूट है रहने दो, ये क्यूब। तो आपने बता ही रखा है, अब वो बता दो। अच्छा ठीक, अल्लाह नहीं। ऊपर नीचे सर्ड्स वाला था। अच्छा, सर फोर नंबर। डायगोनल, सर फोर का। ठीक, अच्छा ठीक है, सब बताएं। डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालने के लिए किसका सर, 2574 का। तो 4 डिजिट है बाबू, तो क्या करना बाबू पलाक्षी, 4 गो डब्बा बनाइएगा, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 4 डब्बा, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 4 डब्बा, ऐसे बनाइएगा। इधर लिखिएगा 2574, और नेक्स्ट बाबू 2574। तो सब तो बच्चा बना लिया था, इसमें एक क्वेश्चन और था कि ए बी की वैल्यू निकालो, तो कोई कोई बच्चा छोड़ दिया। ए बी क्या कर रहा था बाबू, यहाँ पे जो डिजिट जाएगा, तब 5 5 25, यहाँ पे कौन आएगा 5 5 25, तो यहाँ 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, है ना। बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितने बहू मेरे। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, एक तो अब बाबू डायगोनल से स्क्वायर कीजिए मेरे लाल, और एक ए बी की वैल्यू निकाले, तो बच्चा कोई कोई छोड़ दिया बाबू, गड़बड़ कर देते हो भोला मेरा, कि नहीं, है ना। बाकी डायगोनल से स्क्वायर कैसे करते हैं सर, जिसको दिक्कत है मैसेज कर दीजिएगा, सर हमको डायगोनल से स्क्वायर करे नहीं आता है, तो बता देंगे। जिसको जिसको डायगोनल से स्क्वायर करे नहीं आता, मैसेज कीजिएगा, बता देंगे मेरे लाल, कि नहीं भोला मेरा। आगे बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना मेरे लाल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थ्री सर जीरो आप इतना नाइन इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, फिर टाइम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 30976 का प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या निकालिए, स्क्वायर रूट। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो मेरे भोला, क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर, आपको बाबू बनाए होगे थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। इसका करा बाबू काव्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप शैतान फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक करके भेजिएगा, नहीं तो काव्या सर फिर शैतान उल्टा ऐसा आ जाएगा इमेज, समझ ही नहीं आएगा फिर। उल्टा आ जाएगा बाबू, तो कैमरा में बाबू ऑप्शन रहता है बाबू, है ना, लेफ्ट राइट करे वाला या 90 डिग्री रोटेशन वाला, भोली मेरे ऐसा भेजी बाबू, पता नहीं चलता बाबू कहाँ क्या है नहीं है। इसको करा बाबू प्राइम फैक्टराइजेशन से बाबू स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालिएगा, 30976 कीजिएगा, है ना। पहले 2 से कीजिएगा बाबू मेरे, डिवाइड कीजिएगा, है ना। ये सब आपको सारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हम बता चुके हैं। अनन्या भोली कहाँ गई जी, इसका भी टेस्ट नहीं है बाबू, इसका तो स्थिति भोली अनन्या, इसका तो स्थिति बाबू गए हो भोली मेरी। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 लगभग बाबू आपका कितना बार आ जाएगा, है ना। 2 बाबू, लास्ट में बाबू एक कौन है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 15 दूनी 30, और बाबू 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से करो बाबू तो 2 आ जाएगा, कहीं कितना बार आता है बाबू अक्षिता, ये 2 2 कीजिएगा बाबू तो लगभग कितना बार आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 सर 8 बार आएगा, 5 8 बार। 7 और 8 8 लास्ट बार में आता है। 11 2 बार आएगा, 11 2 बार। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आएगा, फिर 11 लास्ट में 2 बार आएगा, कीजिएगा करके। सर तो इसका स्क्वायर रूट के लिए इसका 2 का पेयर करेंगे मेरे लाल, इसका 2 का पेयर करेंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर रूट तो इसी को ना इतना के स्क्वायर रूट के बराबर करोगे, इतना बराबर इतना मल्टीप्लाई इतना करोगे, ई 2 का पेयर करोगे अंशु, इसको करोगे बाबू मेरे, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 11 बच जाएगा। उसके बाद कह रहा था अगला क्वेश्चन, सारे जो फैक्टर उसका सम निकालने कह रहा था, है ना, जो प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर बहुत सारे बच्चे हम मार्क्स दे दिए आप लोग के, बहुत सारा बच्चा जैसे 2 हो गया वो प्राइम फैक्टर, एगो 11 हो गया मेरे लाल, तो 2 + 11 कर दिया 30 मेरे भोला, है ना।
बहुत सारा बच्चा बाबू जो भी प्राइम फैक्टर है 2+2+2+2 ऐसे करके, जैसे तेज कितना 2 प्राइम फैक्टर है मेरे लाल, 1 2 3 4 गो बाबू मेरे, 4 गो। इसका इसका बोलो कि ये इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर 8 हुआ आएगा वो, तो सारे प्राइम फैक्टर का सम करना था। आप लोग क्वेश्चन समझने में गड़बड़ कर देते हो। इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ, ये 2 2 2 8 हुआ है, तो 2 8 वर्क करे, 8 दूनी 16, 3 19 आ जाएगा। हाँ, 16 + 11, 11 11 22 बाबू, ऐसे करके कि नहीं। सर तो क्वेश्चन में बाबू जान के उस तरह से किया जाता है कि आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आप लोग का सर दिमाग आगे बाबू। चेक नहीं करोगे? सर मैंने सब का ऐड कर दिया, स्क्वायर वायर कुछ नहीं, 8 बार 2 कर दिया। हाँ अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मेरे सर आप लाल, मेरा चेक नहीं करोगे? देखते भोली, 3 नंबर मेरे लाल, कर सर फाइंड द मैंने सारा स्मॉलेस्ट। सही किया है, बस मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है बड़ा वाला। अच्छा तो मैं ठीक, क्या हला नहीं, कर बहु फाइंड स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्या 1 2 3 1 2 3 4 6 का स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर निकालना सर है ना। 216। अच्छा ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर निकालना मेरे लाल, 3 का है। तो इसका करा कौन, इसका जैसे ये वन मैंने सबसे छोटका क्यूब नंबर स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर निकालिए, जो 1 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 6 से। स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर कैसे निकालोगे, तो स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर निकालने की जो सारे से डिविजिबल हो, तो सारे से डिविजिबल इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1 2 3 4 6 का एलसीएम कितना, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे भोला। कह रहा है बाबू स्मॉलेस्ट वह क्यूब नंबर बताइए सर जो बाबू 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो इसका एलसीएम 12 आएगा मेरे लाल। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बाबू तो कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 3 है ना। 12 को करेंगे ना, 2 दूनी 4 या 12, तो ये क्यूब नहीं ना बाबू, क्यूब हमको नहीं ना बोला, मेरा क्यूब निकालना। तो ये क्यूब कैसे बनेगा सोचो, है ना। तो इसको क्यूब बनाओ, तो क्यूब कैसे, एक एगो 2 है, एगो और 2 आ जाएगा सर, काम बन जाएगा। 3 गो हो गया क्यूब बाबू। 3 एक के बार है बाबू श्रेष्ठ यादव, तो 3 और लाभो, कई बार घट रहा है, 2 गो घट रहा है सर, तो 3 × 3 हो गया, बात खत्म। अब ये इसमें हम एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई किए मेरे लाल, है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 12 अच्छो 3 3 9 दूनी 18 12 सर 200। 216। तो 216 मेरा एक बाबू क्यूब नंबर है बाबू मेरे ला। यह है जो बाबू 216 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 6 से डिवाइड होगा वो छोटी 18 3 छत्तीस, हर एक नंबर से डिवाइड। तो क्या कर क्यूब है सर, 6 का क्यूब है, 6 6 36 6 तो 216। ये किसका क्यूब है मेरे लाल, 6 का क्यूब है। तो यही क्वेश्चन करा स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर निकालिए जो किससे कटे बाबू स्वराज, 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो कैसे निकालेंगे सर, तो एलसीएम निकाल लो 12। अब 12 तो क्यूब है नहीं सर, तो इसको क्यूब बनाओ, तो इसका प्राइम फैक्टर कर लो। तो प्राइम फैक्टर में वो सब 3 क्यूब कह रहा है, तो 3 3 का फेयर करेंगे, तो 2 गो घट रहा था, एगो और अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो, एगो घट रहा है तो 2 गो और अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो ये कौन सा आ गया, इसे करने पे अभी ये परफेक्ट क्यूब नंबर आ गया, 216 परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये सबसे कटेगा, 1 2 3 4 5 5 नहीं मैंने 4 6 सबसे कट जाएगा। तो स्क्वायर में भी यही करना रहेगा बाबू मेरे। मान लो ये कहेगा स्क्वायर नंबर, तब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे बाबू मेरे। मान लो ये है ना, वह बाबू छोटका सबसे छोटका स्क्वायर नंबर बाबू जो 1 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे, 8 से भी रहेगा, तो एलसीएम लीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, सबका पेयर बनाइएगा। जो पेयर में नहीं बनेगा अपने मन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा, कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से करना, चूंकि 2 3 बार से दे रहे थे आपको, कि नहीं बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला मेरा, ये 3 नंबर था। अगला समझो, 3 में ए बी था, 3 में क्या था बाबू स्वराज, ए बी था। कुछ नहीं को हम नया नहीं दिया था बाबू, आप लोग पीछे वाला भूल गया स्वरा शैतान, पीछे वाला रिवीजन नहीं करता, या तो लिखा नहीं होगा, नहीं तो रिवीजन नहीं करते हो। तब बाबू 3 4 क्वेश्चन बना के सरेंडर कर दिया। 4 नंबर मेरे लाल, तो आपको ये भी स्क्वायर रूट क्यूब, स्क्वायर रूट का ही क्वेश्चन है जी, 4 का ए। अब आपको बाबू क्या करा, इसका किसका बाबू स्क्वायर रूट की इसकी वैल्यू कितना होगा, 5924, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू बताओ।
इसमें कुछ हो जान है जी 5.29 बाबू मेरे, स्क्वायर रूट बाबू 5924 प्लस सर है ये तो इतने 5। बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े तो उससे क्या जी, है ना। अब हमको नहीं आता सर, तो नीचे दो गो है ना बाबू, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। बोला मेरा 5924 बाई फ्रैक्शन में 100 कर दो, डेसिमल हटेगा 100 हो जाएगा 16 ये 529 है बाबू, बाई 100 हो जाएगा। नीचे में मेरे लाल 5924 बाई दो बिंदी है 100 हो जाएगा, और ये 529 बट्टा 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ऊपर का स्क्वायर रूट निकालो 100 का, वो तो पते है सर 100 का स्क्वायर रूट कितना 10 होता है, तो हमको खाली इसी का एक ही नंबर का निकालना। 529 तो पते है सर, 529 कितना होता है 22 के 484 होता है, 23 को हो जाएगा। सर 13 का होता है। 13 का 529 होगा, कुटाई खोज रही हो, है ना। ये तो स्क्वायर रूट हमको पते है सर, ये भी पता, खाली इसी का नहीं निकालना स्क्वायर रूट जी। तो इसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सर, तब 592 पर स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताइए, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, और नहीं तो बाबू मेरे इस तरह से करो, भोला मेरा कि नहीं। पहले दो गो डिजिट बाबू सेलेक्ट करो, 8 8 64 और 7 49, 7 टाइम में लगाइए मेरे लाल, है ना। 7 टाइम में कम ले 7 49 0 10 यही हो जाएगा 14 कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू 20 लाइए ऊपर से खींच के, तो आपको सारा चीज बता दिए थे। अब कितना बार में लग जाएगा बाबू, 6 बार में 6 6 का 36, और 4 बार में 4 4 16 बाबू, इतना में यहाँ पे कितना रखोगे कि 1024 हो जाए, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा 800 1200, कितना बार में आएगा जी, एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता बाबू। सर 7.7 आया था, एग्जैक्ट नहीं था। एग्जैक्ट नहीं था बोले। नो सर 7.7 था। अच्छा 6 बार में कितना 600, और 200 900, 7 बार में 700, सर और 7.6 आएगा, 7.6 अच्छा आएगा 7.6 आ जाएगा। सर, क्योंकि 149 से करने पे 1029 आ रहा था। अरे ये हो गया 24 हो गया, ये 6 बार में अगर कटेगा, है ना, तो इसको बहुत 6 6 का 36, और 6 4 24, और 3 27, और 6 और 2 8 बाबू, है ना। 6 36 6 6 24, और 3 27, और 6 2 8, इसको घटाइए बाबू, तो इसको घटाओगे तो 8 हो जाएगा, और ये घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और ये घटाओ 148 हो जाएगा कि नहीं बाबू मेरे। 7 बार में लगेगा जी, 147 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 7 7 28 4 32, और 7 3 10 29, थोड़ा सा बढ़ गया, 6 बार में यस लगेगा। 6 10 29 या 1024 है ना बाबू, तो इसका लगभग वो 6 दूनी 12, और ये बाबू 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू मेरे। ये 76 आ रहा है बाबू मेरे, है ना, 76 आ रहा है बाबू मेरे, लेकिन थोड़ा सा बच रहा है तो डेसिमल में ले आइएगा, क्या दिक्कत है। डेसिमल में लाइएगा बाबू, तो फिर यहाँ क्या दीजिएगा, 0 दीजिएगा बाबू, डबल 0 दीजिएगा। सर 7.6 आएगा। 7.6 बाबू मेरे, अरे बिना डेसिमल का ना भोला मेरा, यस सर, यस। डेसिमल पुट करोगे तो सही, मान लो यहाँ डेसिमल लेके करोगे बाबू, तो डेसिमल इधर ट्रांसफर करोगे, तो उस केस में 7.6 से लेके सोल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसका डायरेक्ट निकालोगे तो सर लेकिन ये 7.6। कैसे किया आपने, मेरे को तो ये समझिए। हाँ तो ये बाबू आपका जिंदगी छूट गया, सर इसीलिए गड़बड़ होता है बाबू सर मेरे। ये तो आता है, ये तो आता है, ये कैसे किया आपने, इतना जल्दी कैसे ये निकाल दिया। स्क्वायर रूट बाबू निकालने का बाबू बताए थे भोला मेरा। यस अरे सर। नहीं तो इसका अपने से खुद कीजिएगा ना, तो मान लीजिए बाबू इसका कितना आ जाता है ऊपर का 7.6 बाबू मेरे, सर 529 7.6 का। कैसे आ रहा है, ये तो बड़ा सा नंबर आ रहा है। अरे 559.24 लेगा नहीं, नीचे और जाएगा, तो एक डेसिमल के बाद एक ही सर डिजिट सर लेकर सोल्व कर जाओ। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेकर सोल्व कीजिए ना जी, दिक्कत क्या है। 559.24 सर का बाबू। डेसिमल सर कैसे ले सकते हैं, 5.29 इसमें का डेसिमल थोड़ी ना लेते हैं। सर 5.29 का बताऊं। बाबू सर इसको राउंड फिर ऐसे ना सर, इसको आप 5.29 कीजिएगा, इस बोले पीछे वाला पढ़ी नहीं बाबू, इसीलिए डेसिमल का आपको स्क्वायर रूट नो निकालने का सर वैल्यू मैंने सही बताएं। बनाया, आप देख लेना सारे क्वेश्चन, बस अच्छा यही ठीक वाला है, छोड़ा है। अच्छा ठीक।
नेक्स्ट बाबू ये तो 23 अपॉन बाबू 100 है, सर तो ये कितना हो जाएगा 2.3 2 अच्छा हल नहीं। हाँ तो ये ऊपर नीचे दोनों सेम है मेरे लाल, जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसका भी 7.6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्वेश्चन है, प्लस 2.3। अब इसको सोल्व करो, है ना। 7 2 लगभग ये 10 के आसपास में ऊपर आए, घटेगा बाबू मेरे, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 4 2 5। सर 5.9 अरे शैतान 5.3 होगा, ये घटे 5.3 या नीचे बाबू ऐड होगा बाबू, तो 7 2 9.9 हो जाएगा, है ना। तो अभी ये 53/99 कीजिएगा बाबू, डेसिमल हटा के बाबू, है ना। तो इस तरह से कीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें नहीं है ना, थोड़ा सा ये आपको स्क्वायर रूट निकालना था। सर मैंने 5.3 बाय 9 बाय 9.9 किया, गलत हो जाएगा। नहीं बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला मेरे बाबू बी नंबर क्या करा, बी नंबर देखो बाबू कुछ नहीं किया गया है, समझना है बी नंबर। बाकी आपका बाबू क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन जो अभी करेंट पढ़ा रहे हैं, 2304 किसका स्क्वायर रूट होता है सोचो। पहला लाइन तो ऐसे ही बाबू आप लोग थके होगे, बोला मेरा 0.234, तो ये 0.234 है बाबू। बहुत सारा बच्चा बाबू वो क्वेश्चन सोल्व कर दिया शैतान, जो बाबू आप लोग के गूगल पे था भोला मेरा, है ना। तो वो आप लोग बाबू गड़बड़ करते हुए एक आध दिन कूट देंगे पकड़ के। आप लोग के खोजिएगा बाबू तो नीचे 0.234 नहीं रहेगा, है ना। तो वो एक आध दिन आप लोग पिटाइएगा बाबू, ईमानदारी से पढ़िए, पढ़े में तेज बनिए। सर ऊपर का तो पूरा कट ही जाएगा, एक ही बचेगा। ये तो पूरा कटेगा बाबू मेरे, विनायक शैतान तो कट के जीरो नहीं होता है। विनायक शैतान कटता है ना तो जीरो नहीं होता है, कटता है, कटने के बाद हमेशा 1 बचता है, मार के दम जीरो लिख दिया। जब भी ऊपर नीचे कटते हैं मेरे लाल, सब्ट्रैक्ट में रिजल्ट जीरो होता है, कटने के बाद 1 बचता है विनायक। ये दोनों कटेगा मेरे लाल, सेम चीजें कट जाएगा तो 1 बचेगा, स्क्वायर रूट 1 हो गया। अब ये किसका होता है, इसका वैल्यू निकालिए मेरे बोला, 1764/100 लिख दो। ये 4 जीरो मेरे लाल, 4 जीरो हो जाएगा। सर 0.07। अच्छा ये 2304 अपॉन बाबू 10,000 हो गया, और माइनस है मेरे लाल, सर ऊपर प्लस है ना। 0.42। अच्छा जी ये 10,000 हो गया। अब ये 1700 है ना, नीचे 10,000 का 100 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का 1 हो जाएगा, और 17,1764 का स्क्वायर रूट निकालिए। सर 1 0.42। अच्छा अब इसका स्क्वायर रूट निकालो मेरे लाल, बताइए कि सर बैच एफ के लिए अलग टॉपिक है ना। इसका भी स्क्वायर रूट निकालो भोला मेरा, बात खत्म, निकाल के सोल्व करो। अब जिसको ये सब ऐसा संस्कार शैतान बड़ी हल्ला करता है सब। सर अब जिसको स्क्वायर रूट में दिक्कत है बाबू मेरे, है ना, तो वो बाबू एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पढ़ाएंगे तो हम लोग को बाबू आगे भी बढ़ना है भोला मेरा। अब इसका स्क्वायर रूट सर हमको नहीं निकालने आता है, इसका नहीं निकालने आता, तो उस सब के लिए क्लास अवेलेबल है, जिसको दिक्कत है मैसेज कीजिए बाबू मेरे, वो भी सिखाया जाएगा आपको, है ना। सर तो यही क्वेश्चन का वजह आगे बाबू आपका भोला मेरा, हम लोग अगला जो क्वेश्चन है डाटा हैंडलिंग है, तो करेंट अभी चल रहा है, फिर भी दिक्कत होगा तो बता दिया जाएगा आपको, कि नहीं भोला मेरा। कल सब बच्चा बाबू बैच ए का बच्चा ग्राफ वाला कॉपी लेकर आइएगा, उसको कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं आप वो चेक कर देना, लेकिन आप मार्क्स भले ही मत देना। ठीक है भोले।